ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त मध्य पूर्व की तरफ टिकी हुई हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आसमान में मिसाइलें और समुद्र में तनाव और जमीन पर अनिश्चितता का अछाया। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? दरअसल तनाव की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों में ईरान के कई अहम ठिकानों तबाह हो गए, लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई देरी नहीं की। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और इजराइल तक इस टकराव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पूरा मध्य पूर्व एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस समय सबसे ज्यादा तनाव जिस जगह पर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्र रास्ता है जहां दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अब ईरान ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ जहाजों को रोककर उनसे पैसे तक वसूले जा रहे हैं। कई तेल टैंकरों पर हमले हुए हैं और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और महंगाई का खतरा हर देश पर मंडरा रहा है। जमीन पर हालात भी गंभीर हो रहे हैं। अमेरिका ने हजारों सैनिक, एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस मिसाइलें सिस्टम खड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। वहीं ईरान लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव दे रहा है। दोनों तरफ तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा सप्लाई पर भारी असर पड़ रहा है। कई इलाकों में ब्लैकआउट और आपूर्ति संकट जैसी स्थिति बन रही है। अब बात करें कूटनीति की, तो ये भी स्थिति पूरी तरह से सुलझी हुई है। अमेरिका से सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने उसे खारिज कर दिया। ईरान की मांग है कि पहले हमले पूरी तरह बंद हो, सुरक्षा की गारंटी दी जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। जबकि अमेरिका साफ कह रहा है कि जब तक ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करता तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच अभिशाप की खाई कितनी गहरी हो चुकी है कि बातचीत से भी रास्ता नहीं निकल पा रहा। और अब इस पूरे संकट में एक और बड़ा मोड़ खुल चुका है, साइबर वॉर। जी हाँ, दोनों देश एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। और यह जंग अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रह गई, लेकिन इस पूरी वैश्विक उथल पुथल के बीच सबसे अहम सवाल, भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार इस पूरे संकट पर बेहद सतर्क नजर बनाए हुए है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है और दोनों देशों में संयम बरतने की अपील कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि बातचीत से इस संकट का एकमात्र समाधान है। साथ ही खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पे है। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एविएशन प्लान तैयार रखा गया है। भारतीय दूतावास लगातार वहां मौजूद नागरिकों के बीच संपर्क में है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और एडवाइजरी भी दी गई है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी भारत ने बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। ऐसे में सरकार ने वैकल्पिक सप्लाई चैनल्स पर काम शुरू कर दिया है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को भी तैयार रखा गया है, ताकि अगर सप्लाई में बाधा आती है तो देश में संकट न पैदा हो। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई है। सशक्त राष्ट्र और अन्य मंचों में शांति की अपील की जा रही है। भारत की कोशिश है कि ये संघर्ष और ज्यादा ना बढ़े और जल्द से जल्द कूटनीतिक समाधान निकले। लेकिन जिस तरह से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलें अब भी आसमान में दहाड़ रही हैं और अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है।
कि क्या ये जंग यहीं थमेगी या फिर एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगी, क्योंकि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। और तब हालात कितने गंभीर होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी और पूरी रिपोर्ट। बने रहिए राज 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।